अच्छा, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है रेसिप्रोकल ग्राफ्स, और मैंने तुम्हें रेसिप्रोकल ग्राफ्स और क्यूबिक ग्राफ के इंटरसेक्शन का एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी करा दिया। बात यहाँ पे क्लियर है? हम्म। ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वेरी है तो बताओ। नहीं। नहीं है? हम्म। तो अब हमें नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है। ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि ये जो क्यूबिक वाला है और ये रेसिप्रोकल, ये कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो पीछे वाले ही हैं। ठीक है। वो वही है जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, वो वही है जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़े थे। आपने क्यूबिक में फैक्टराइज कर देना है इसको उठा के। ठीक है। आप क्यूबिक में इक्वेशन को हर हाल में फैक्टराइज करोगे इन ऑर्डर टू डिड्यूस के आपके जो है कितने सेम पॉइंट्स इंटरसेक्शन है, मतलब रूट्स कितने सेम है, सॉल्यूशंस कितने सेम है, कितने डिफरेंट है, समझ रहे हो? जी। और रेसिप्रोकल में सिर्फ आइसोमटोट्स निकालनी है। ठीक है। अब हमें मूव करना है ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है। और ये हमारा आखिरी टॉपिक है फॉर अलजेब्रा। हम्म। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन को कराने से पहले मैं तुम्हें वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ऑल्दो वेक्टर इज नॉट अ टॉपिक, बट थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ कि वेक्टर का जो मैट्रिक्स होता है वो हमें क्या बताता है। ठीक है। सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये पॉइंट पी है। ठीक है। अच्छा, अब तुमने ना एक चीज देखनी है। एक चीज तुमने ये देखनी है कि ये जो मेरे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं ना बैकग्राउंड में, ये बेसिकली इनको एज अ ग्राफ यूज करेंगे हम। ठीक है। मैं बार बार जो हूँ एक्सेस नहीं बनाऊंगा। तो ये जो वन बॉक्स है, इसको एज अ सिंगल यूज करोगे। ठीक है। जी। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई रैंडमली एट दिस पॉइंट पॉइंट पी लाई करता है। ठीक है। और एक पॉइंट है पॉइंट क्यू। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे मूव करना है। ठीक है। मुझे पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे मूव करना है, तो मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर बताओ। वेक्टर की जो लिटरल डेफिनेशन है वो है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा। जी। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायरेक्शन ये होती है कि मुझे ये पता चलेगा कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, एरो बनता है हमेशा, दिस इज द डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड ये बताता है कि डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। तो जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास वेक्टर क्रिएट हो जाता है। बात क्लियर है? ठीक है। यस। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू मूव करना है, तो तुम मुझे ये बोलोगे कि ये जो मैंने एरो बनाया है ये बेसिकली मेरा पॉइंट पी की पॉइंट क्यू पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल पहले से ये पॉइंट पी लाया करता था। ठीक है। पहले से ये हम्म। पॉइंट पी लाया करता था, मैंने इसको मूव करा के इस पॉइंट पे ले आया। हम्म। बात क्लियर है? मतलब मैं ओके। इसको पॉइंट क्यू पर लेकर आ गया, मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैंने इस पॉइंट को लिया और पॉइंट क्यू के तौर पे लेबल किया। मैंने लेबलिंग में नेम चेंज कर दिया, बट टेक्निकली ये वही पॉइंट है जो पहले नीचे होता था और टुवर्ड्स लेफ्ट था, अब राइट और अपवर्ड चला गया। तो इसका रिजल्टेंट तो बनता ही है। ऐसा ही है। नेट कितना दूर गया, इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जस्ट इमेजिन। ठीक है। हम्म। लेकिन उस 15 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए हम बाय रोड जाते हैं, हमें सेवरल यू टर्न्स लेने पड़ते होंगे। ठीक है। अगर वैन से जाते हो कभी, तो तुम्हें वैन जो है पूरा एक राउंड लेती है, बस से जाते हो तो बस का एक ट्रैक होता है। ठीक है। तो है हम्म। तो 15 किलोमीटर दूर, मगर हम जो ट्रेवल करते हैं वो घूमते फिरते कोई तकरीबन 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन हम्म। आफ्टर ऑल अगर मैं तुमसे रिजल्टेंट पूछूं भाई कि ये 20 किलोमीटर चलने के बाद आफ्टर ऑल तुम अपने घर से हो कितने दूर, तो वो तुम बोलोगे सर हूं तो 15 किलोमीटर ही दूर। 20 किलोमीटर तो ट्रेवल करके आया। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जी। ठीक है। और ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट हमारा क्या बनता है? रिजल्टेंट हमारा ये बन रहा है कि भाई एग्जैक्टली मैं अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कितना दूर हूं, रिजल्टेंट बनता है 15 किलोमीटर। ट्रेवलिंग 20 की हुई है। बात क्लियर है? यस। तो अगर मैं इसी चीज की बात करूं कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये रिजल्टेंट बनता है आर। ठीक है। इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं एक्स और वाई वेक्टर्स में। कैसे?
भाई अब खुद सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे ट्रांसफॉर्म करना है, मैं तुम्हें कहूँ कैसे कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है? मैं तुम्हें कैसे बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ जाना है? मैं रिप्रेजेंटेशन क्या है? हाउ विल आई एक्सप्लेन यू कि भाई इतने पॉइंट्स राइट जाना है, इतने पॉइंट्स अपर जाना है? तो मैं इस वेक्टर को ब्रेक करता हूँ। इस तरीके से ब्रेक करता हूँ। मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर इसको ब्रेक करता हूँ। हम्म। ये फॉर्म कर देता है राइट एंगल ट्राइंगल। हम्म। समझो? अब इस रिजल्टेंट को डिस्प्ले करने के लिए मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8, तुमने 8 पॉइंट्स टूवर्ड्स राइट जाना है, और 1 2 3 4 एंड 5, 5 बॉक्सेस अपवर्ड जाना है। तो बेसिकली हमारा ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्स और वाई होती है, ठीक है, ऐसे होता है। और ये हमें हम्म। बताता है कि हमें कितने पॉइंट्स मूव करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, ये बेसिकली 8 पॉइंट्स राइट पर गया और 5 पॉइंट अपवर्ड्स गया। हम्म। 8 पॉइंट राइट और 5 पॉइंट अपवर्ड जाने की वजह से जो रिजल्टेंट बना वो ये था। हम्म। बात क्लियर हुई? जी, इसे तो हम उससे भी नहीं कर सकते, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? हाँ नहीं नहीं, वो तो वैल्यू दे देगा, वो मैग्नीट्यूड देगा। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलता हूँ रिजल्टेंट की वैल्यू दे दो, मैंने तुम्हें यहाँ पे रिजल्टेंट की आर की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। ये जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तब यही क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये कहा है 8,5 मेरा जो है मैट्रिक्स है। 8,5 का मतलब ये हुआ कि अगर +8 है तो राइट पे जाएगा टाइमलाइन, ऑब्वियसली एक्स पॉजिटिव होने का मतलब टुवर्ड्स राइट, और वाई पॉजिटिव होने का मतलब टुवर्ड्स अपवर्ड्स। ठीक है, और हम्म। मैं तुमसे कहता हूँ मुझे रिजल्टेंट बता दो। रिजल्टेंट यानी ये जो डायरेक्ट मैंने दो एरो वाली लाइन बनाई है, तो तुम इसमें हाइपोटेन्यूज के रूल लगा दोगे, पाइथागोरस। अगर मैं तुमसे यस। मैग्नीट्यूड पूछूं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, आर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो तुम पाइथागोरस लगा दो। लेकिन अभी फिलहाल ये हमारे वेक्टर नहीं पढ़ना हमें, ना मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा। मुझे तुम्हें पढ़ाना ये था टेक्निकली कि ये जो ये मैट्रिक्स है ये हमें क्या बता रहा है। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमें एक्स को कितना मूव करना है। अब फॉर एग्जाम्पल वो कहता कि भाई पॉइंट ए है, ठीक है, इसको मूव कराना है, ऐसे समझ लो 8, -5। तो क्या करोगे? कैसे? अब मुझे नया पॉइंट बताओ। अब मैट्रिक्स उसने हमें दे दिया 8, -5, तो कितने पॉइंट्स राइट, कितने पॉइंट लेफ्ट, कितने अप, कितने डाउन? तो 8, 8 राइट और 5 डाउन। 8 राइट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 डाउन, 5 डाउन। 1 2 3 4 5। ये बन गया हमारा पॉइंट बी। रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट निकालने का बोलूंगा तो रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक है। अब मैं तुमसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, दिस इज नॉट अ चैप्टर ऑफ वेक्टर्स। बताने का मकसद ये कि ये 8,5 हमें क्या बता रहा है, ठीक है, हम्म। कितना मूव कर। अगर टेक्निकली देखो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही है, पॉइंट ए को हमने ट्रांसफॉर्म किया है पॉइंट बी में। हम्म। जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरे पूरे ग्राफ्स पे अप्लाई करते हैं, अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम पूरे पूरे ग्राफ्स पे अप्लाई करते हैं तो ग्राफ पे हर कोऑर्डिनेट पे ये अप्लाई हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक मैट्रिक समझाना चाह रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसको पूरा ना ग्राफ ही समझना, मैं एक्सेस नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, कोई मैंने पॉइंट नहीं बोला, मैंने पॉइंट ए भी नहीं लिखा, ये पूरी लाइन है, ये पूरा ग्राफ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है 3,2, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये हम्म। वाला कोऑर्डिनेट होगा 3, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9, एक्स एक्सेस 9 हो जाएगा, और 3 4 5, 9,5, ठीक है। और इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट है 9,5। यहाँ तक बात क्लियर है? जी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई अब तुमने क्या करना है, इस पूरे को ट्रांसफॉर्म करना है बाय 3 और 2 के मैट्रिक्स। इस पूरे ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करोगे तो कैसे प्लॉट करोगे, मतलब क्या करें हम? अब सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, अब पूरा ग्राफ ट्रांसफॉर्म होगा। हम्म।
कैसे करोगे? तो 3 ओवर, इसका तो ये मतलब है 3 राइट और 2 अप। 3 राइट और 2 अप, लेकिन किस पे अप्लाई करोगे? पूरे ग्राफ पे, इस पूरी लाइन पे अप्लाई करो। पहले हम सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहे हैं।